2 matter is matter around us a pure। आज का लेक्चर सेकंड नंबर का लेक्चर है जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस जो था कोलोइडल सॉल्यूशंस ओके उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स के अंदर जाएगा। जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको पता हो तो हम थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी। आज के लेक्चर्स के हम क्या करेंगे उसके अंदर डिटेल्स के अंदर सीखेंगे, लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक को समझने का ट्राई करेंगे। ओके सो स्टार्ट करते। लास्ट टाइम हमने सीखा था सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, इमल्शंस, कोलोइडल डिस्पर्शंस, यानी कि 4 टाइप के मिक्सर्स के बारे में हमने सीखा था। सॉल्यूशंस जिसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते, सस्पेंशंस, इमल्शंस, कोलोइडल। याद है सब कुछ? फिर भी याद नहीं है तो डोंट वरी। ओके आज हम उस सभी के बारे में, ये मेन 3 चीज के, इमल्शंस जनरली क्या होते हैं आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 3 मेन जो चीज है उसके बारे में हम डिटेल्स के अंदर जाएंगे जो आपके सिलेबस में है ज्यादा। ओके डिटेल्स के अंदर है इसलिए। ओके सो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों मेन चीज थी सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको पता था लास्ट लेक्चर में हमने समझाया था सॉल्यूशंस यानी कि ऐसा मिक्सर जिसके अंदर 2 सब्सटेंस एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते, यानी कि ऐसे मिक्स हो जाते जैसे आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये दोनों में से कौन से पार्टिकल कहाँ पोजीशन पे। जैसे पानी के अंदर दूध मिक्स हो जाना। ओके पानी में दूध मिक्स करोगे पता भी नहीं चलेगा ना कि कितना पानी, यानी कि लाइक एग्जांपल फॉर 2 अलग अलग चीज। जैसे आप एग्जांपल फॉर पानी के अंदर सैंड डालोगे, सैंड ओके मिट्टी डालोगे तो आपको एटलीस्ट दिखाई देगी कि भाई ये जो मिट्टी दिख रही है वो अलग अलग दिखाई देगी, उसका सेपरेशन होगा, उसकी कोई बाउंड्री होगी। लेकिन यहाँ सॉल्यूशंस के अंदर कोई भी टाइप की बाउंड्री नहीं होती है। देखो बच्चों सारे वैल्यूज दे आर सब्सटेंस जो कंपोनेंट पोजीशन है उसकी जो पोजीशन है वो आपको कुछ कहीं दिखने वाली नहीं है। इस टाइप के मिक्सर को हम बोलेंगे सॉल्यूशंस। ओके तो लाइक हमने लास्ट टाइम सीखा था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 2 चीज होती है। सॉल्यूट यानी कि ऐसा चीज जो कम क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट यानी कि जो ज्यादा हो। जिस चीज के अंदर डालते, लाइक एग्जांपल फॉर सॉल्ट को, शुगर को हम पानी में डालते तो किसके अंदर मिक्स हुआ? पानी के अंदर, तो पानी हुआ सॉल्वेंट एंड शुगर एंड सॉल्ट हुआ सॉल्यूट। ओके तो हम दिखा दो यदि क्लियर हो तो हम आगे डिटेल में जाते हैं। ओके गुड नाउ यस डाउट है? नाउ एग्जाम्पल, थोड़े से एग्जाम्पल हम देख लेते। वैसे लास्ट टाइम हमने सीखे थे एक एग्जाम्पल, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ शुगर इन वाटर, जिसके अंदर शुगर जो सॉल्यूट है एंड वाटर जो सॉल्वेंट है। ओके शुगर जो सॉल्यूट है, वाटर जो सॉल्वेंट है। दूसरा एग्जाम्पल अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन जो है अल्कोहल के अंदर होता है। इन जो हो ना इनके बाद वो ऑलवेज जनरली क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, इतना याद रखना। अल्कोहल इन आयोडीन होता तो आयोडीन सॉल्वेंट बन जाता। यहाँ है आयोडीन इन अल्कोहल तो आयोडीन क्या होगा? सॉल्यूट होगा और अल्कोहल होगा सॉल्वेंट। दूसरा जो सोडा वाटर होता है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ओके वो सॉल्यूट होता है। ये देखो काफी बार हमारे माइंड के अंदर ऐसा होगा कि क्या लिक्विड ही सॉल्यूशन बन सकता है? ऐसा नहीं है। सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, गैस लिक्विड हो सकता है। लाइक एग्जांपल यहाँ ये सॉलिड था आयोडीन, इसके अंदर अल्कोहल के अंदर हमने डाला, अल्कोहल लिक्विड है, सॉलिड को लिक्विड में डाला तो यहाँ सॉलिड जो है आयोडीन उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं एंड अल्कोहल जो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ओके नाउ जस्ट 1 मिनट। नाउ वैसे यहाँ एयर का एग्जांपल लिया हुआ है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस इन, यस गैस का गैस के साथ मिक्सर है क्योंकि होमोजेनियस मिक्सर है, इसके अंदर काफी सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है किसके? सॉल्यूशंस के। ओके ये हमने वैसे लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में गए थे। अब हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ओके नाउ द प्रॉपर्टी में फर्स्ट है इट इज द होमोजेनियस मिक्सर। याद रखो इट इज द होमोजेनियस मिक्सर। कैन एनीवन ट्राई द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस मिक्सर? होमोजेनियस मिक्सर का मीनिंग कोई बता पाएगा? कोई भी स्टूडेंट्स ट्राई करो। यस केवना
सर जो अच्छे से मिक्स हो जाए वो। यस, जो अच्छे से मिक्स हो जाए, अब उसको में पता भी नहीं चलेगा आपको कि वो मिक्स हो चुका है। ओके, एक दूसरे के अंदर ऐसे डिसॉल्व हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। नाउ सेकंड हम बिकॉज ऑफ, ओके, एक तो पता चल गया होमोजेनियस मिक्सर है, पार्टिकल्स जो होते इतने स्मॉलर होते हैं डायमीटर में, यू कैन नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आईज, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओके, नेक्ड आई का मीनिंग क्या, हमें कोई दूसरे राइट माइक्रोस्कोप जैसी चीज का हेल्प लेना पड़ेगा देखने के लिए। ओके, अपनी खुद की आंख से ही नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की आंख से देख सकते हो। Now, because of very small particles, they do not scatter a beam of light passing through the solution. देखो अच्छी सी टॉपिक है कि यदि उसकी लाइट की जो पार्टिकल्स, और इस पार्टिकल्स जो इतने स्मॉल होते हैं तो इससे स्कैटरिंग नहीं होता। क्या ओके, स्कैटरिंग का मीनिंग क्या है? लाइक एग्जांपल फॉर, जैसे मेरे पास ये पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स के ऊपर मैं लाइट फेंक रहा हूँ, तो उस लाइट के जो रे होते इस पार्टिकल से यानी कि टकरा के ऐसे अलग अलग क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। लाइक एग्जांपल फॉर, आप कार चला रहे हो। ओके, आप जैसे आप तो नहीं चला सकते, लेकिन आपके फादर चला रहे होते, तो सामने से ट्रक आता है तो कैसे पूरा का पूरा आपको आसपास का जो भी सामने की चीज है सब कुछ लाइट 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 स्कैटरिंग हो गया। ओके, तो इस टाइप की चीज को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो जो पार्टिकल स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से वो स्कैटरिंग नहीं होता है, राइट। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, यानी कि आप सॉल्यूशंस के अंदर से, ये सॉल्यूशंस के अंदर से लाइट पास करोगे तो उसमें से ये जो लाइट है वो आपको दिखेगी नहीं। लाइक एग्जांपल फॉर मैं आपको कुछ समझाने का ट्राई करता हूँ। लाइक इसके जैसे देखो, यहाँ हमने क्या किया, लाइट पास की तो हमें ये चीज दिखाई देती है, ये पार्टिकल्स दिखाई देंगे, लेकिन वो कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है। जो अभी हम सीख रहे हैं जो टॉपिक को, उसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सॉल्यूशंस टाइप के मिक्सर्स के अंदर पाथ जो है वो विजिबल होता नहीं है। नाउ द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टराइजेशन। लाइक ऐसा एग्जांपल लिया आपने, भाई दूध के अंदर पानी डाल दिया और बाद में आपने वो गरनी से उसको ट्राई करोगे, भाई दूध अलग निकल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। यू कैन नॉट सेपरेट द मिल्क एंड वाटर बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल यानी कि उसको फिल्टराइजेशन, फिल्टर करके नहीं अलग कर सकते। हाँ, पानी के अंदर कोई चीज डाल दी, जैसे लाइक एग्जांपल फॉर मिट्टी डाली, तो उसको फिल्टर करके अलग कर सकते हो, लेकिन वो होमोजीनियस मिक्सर नहीं रहेगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो हिट्रोजीनियस मिक्सर का एग्जांपल है। ओके, होमोजीनियस का एग्जांपल नहीं है। ओके, क्लियर है सभी को इतना? ये जो पेज है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। लाइक एग्जांपल, पानी के अंदर समझ लो मिट्टी रखी है, अब जोर से उसको हिलाओगे तो सारे मिट्टी छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। लेकिन बाद में आप थोड़े टाइम के बाद क्या करोगे, उसको एज यूजुअल रहने दोगे तो सारे जो मिट्टी है वो यहाँ रह जाएगी। ओके, ऊपर पानी चोखा यानी कि एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ऐसा इसके अंदर नहीं हो रहा है, होमोजीनियस मिक्स यानी कि सॉल्यूशंस के अंदर ये चीज हो रही नहीं है। खास ध्यान देना, सॉल्यूशंस के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। बोलो, कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का ना? नो सर। ओके, गुड, जस्ट 1 मिनट। यस सर। जस्ट 1 मिनट में हाइलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में इजी रहे। हाइलाइटर में कलर, ओके गुड। बाद में ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाए। जस्ट 1 मिनट हो गया बेटा। ओके, जो चाहिए था वो आ गया। ला, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? लाइक एग्जांपल फॉर पानी, लाइक एग्जांपल फॉर पानी के अंदर मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ। एक मिनट हो, ये तो पूरा चला गया, लिख नहीं रहे। जैसे आपके पास पानी है इतना भरा हुआ है, अब उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, सॉल्ट डाल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा तो क्या होगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यस सर। ये जो वाटर है वो यस सर। वाटर है वो सॉल्यूट है कि नहीं? सही है यस। क्या? यस, वाटर सॉल्वेंट है।
देखो यहाँ Yes, सोलवेंट, sir. ओके, वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, Solvent. ओके, तो ध्यान रखना मिक्स ना हो जाए। तो वाटर जो है वो है सॉल्वेंट, इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला जो सॉल्यूट था। तो जब सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, ध्यान रखो बच्चों, यदि सॉल्यूट, इफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट completely then it is called saturated solutions। इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलेंगे। कब वो डिसॉल्व होगा, कब डिसॉल्व होगा, जब उसकी क्वांटिटी कम होगी, सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा तब। लेकिन काफी बार ऐसा भी होगा कि सॉल्यूट आप ज्यादा ले लोगे तो वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता नहीं है, बहुत ज्यादा, समझ लो कि एकदम 20-25 किलो आपने सॉल्ट ले लिया और छोटी सी बर्तन के अंदर आप छोटे से यूटेंसिल के अंदर आप डाल के अब मिक्स करने जाओगे तो होगा मिक्स, नहीं होगा, क्यों, डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी कम है। तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे उसको हम, अनसैचुरेटेड। Unsaturated If the amount solution. of solute contained in the solutions is less than the saturation level, यानी कि एक लेवल होता है, भाई आप इतना पानी है, 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर पानी के अंदर समझ लो आप 3 किलोग्राम सॉल्ट डाल सकते हो, इतना डिसॉल्व होगा, उसके बाद डालोगे तो कुछ डिसॉल्व होगा नहीं, एज यूजुअल रहना पड़े रहेगा। ओके, डिसॉल्व काफी बार नहीं होता, काफी बार कि भाई आप नींबू शरबत बनाते हो, ओके, नींबू पानी बनाते हो, इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्ट होती है, सॉरी शुगर होती है, वो काफी बार एज यूजुअल नीचे रह जाती है, ज्यादा आपने डाल दी होती है या थोड़ा टाइम कम हुआ होता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, ऑन सैचुरेटेड। जब सॉल्यूट जो है वो 100% सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो उसके छोटे से पार्टिकल, थोड़े पार्टिकल एज यूजुअल रहे, ओके, विदाउट डिसॉल्व एज यूजुअल हम देख सकते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बोलो कोई डाउट किसी को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में? No, sir. No, sir. सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जब कोई छोटा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, मिक्स हो चुका है, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ओके। और यदि एज यूजुअल बहुत बड़ा ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया आपने तो थोड़ा एज यूजुअल रहेगा, पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ओके। यस आरुषि? और अगर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिक्स करेंगे तो तो क्या अनसैचुरेटेड रहेगा, ज्यादातर अनसैचुरेटेड रहने का चांसेस ज्यादा है, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कि आप कौन सा ले रहे हो, ओके। लेकिन 99% केस के अंदर क्या होगा, अनसैचुरेटेड ही रहेगा, ओके। सर सेम अमाउंट ऑफ शुगर और पानी वाटर होगा तो अनसैचुरेटेड रहेगा, हाँ। There was one no mixed solute can be dissolved in solution at a given temperature saturated. Amount of solute contained in क्लियर है सभी को? आवाज मूट कर दो, मुझे नहीं सुनना है चलो नाउ, अब उसके लेवल जो है, उसकी वैल्यू है, उसका बात करते हैं। तो 3 टाइप के जनरली कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो सॉल्यूशन, नहीं काफी बार होता है कि भाई इसमें एसिडिक वैल्यू ज्यादा, यानी कि ज्यादा शुगर होगा, ज्यादा शुगर का मीनिंग शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशंस के अंदर, ज्यादा सोल्ट है, यानी कि जो लेवल होता है उससे थोड़ा ज्यादा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। लाइक एग्जाम्पल 4, अभी ये नया ट्रेंड आया है, आपको पता हो भी, सैनिटाइजर्स होता है उसके अंदर 70% अल्कोहल होना चाहिए, बोलते हैं ना, काफी बार शायद सुना हो तो कहीं आपने, सर प्रॉपर, सुना हाँ, Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर सैनिटाइजर्स कंटेन द मिनिमम 70% अल्कोहल। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, आप 100 लीटर सॉरी जस्ट 1 मिनट, आप 100 लीटर अल्कोहल लो, 100 लीटर अल्कोहल, सॉरी 100 लीटर सैनिटाइजर लो, इसमें मिनिमम 70 लीटर तो अल्कोहल होना ही चाहिए। समझ में आ रहे सभी को? यस तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइप के होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने में ऊपर सॉल्यूट यूज होगा, नीचे सॉल्यूशंस होगा। देखो तीन केस में, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशंस, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशंस, ओके। ये तो कॉमन चीज है। नाउ
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो मास बाय मास में ऊपर और नीचे दोनों मास आएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम में क्या आएगा बोलो? मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशंस। एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ ऊपर सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Volume of solution into 100. क्या लाया? Yes, sir. नाउ चलो अब उसके बेस पे थोड़े न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल से सॉल्यूशंस कंटेन द 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ओके, क्वेश्चंस क्या था याद हो तो? ऊपर सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशंस, इतना याद रखना, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। लाइक एग्जांपल फॉर, मैं एग्जांपल आपको लूं, जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं पेन ले लेता हूं भाई। मेरे पास 30 लीटर, मेरे पास 30 लीटर अल्कोहल है और 50 लीटर वाटर है। 50 लीटर क्या है? वाटर है। तो समझ लो ये अल्कोहल हुआ, वो क्या हुआ? वन टाइप ऑफ द सॉल्यूट हुआ, कम क्वांटिटी है तो, और वाटर है, सॉल्वेंट हुआ। तब आपके पास सॉल्यूशंस तो है नहीं, क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशंस के फॉर्मूला में सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। यस यस यस, तो टोटल सॉल्यूशंस फाइंड करने में हम क्या करेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का एडिशन, Solvent. दोनों को ऐड कर देंगे। तो सॉल्यूट है 30 लीटर, सॉल्वेंट है 50 लीटर, तो टोटल सॉल्यूशंस कितना हुआ? 80 लीटर। 80 liter. तो सॉल्यूशंस हुआ 80 लीटर। ओके, अब हमें समझ लो इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो कौन सा लगने वाला है बोलो? कंसंट्रेशन में कौन सा आएगा? concentrations of alcohol, सर मिली लीटर, लीटर यानी कि किसका है? वॉल्यूम का यूनिट है लीटर। यस सर। तो बाय वॉल्यूम फॉर्मूला यूज होगा, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है? 30 लीटर सर। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस कितना है? 80 liters. इनटू 100। बाद में आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है इजी एकदम। और परसेंटेज में आंसर आएगा, ध्यान रखना। इसमें आएगा Percentage. अल्कोहल की क्वांटिटी इसके अंदर कितनी है, तो भाई फलाना ढिकाना जो भी हो रही है वो। ओके, यस। सर आपने सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने n क्यों लिखा है SOL के ऊपर? अरे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सॉल्यूशन का पूरा ना लिखना पड़े इसलिए ऊपर एंड कर दिया। ओके, जनरली क्या होता है कि हम 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर पूरा कोई भी वर्ड है ना उसको फुल फॉर्म नहीं लिखते, स्टूडेंट भी ऐसे करते हैं बोर्ड के अंदर। ओके, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख देता है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस है ना, सॉल्यूशन, इसमें क्या बीच वाले में खा गया, भूख लगी थी ना थोड़ी, इसलिए 3 लेटर को खा गया, डायरेक्टली लास्ट लेटर लिख दिया मैंने। ओके, समझ में आया ना? सॉल्यूशन ये पूरा ही, लेकिन जगह नहीं थी और भूख लगी थी तो मैं खा गया तो सॉल्यूशंस का समझ लो, सॉल्यूशंस SOLUTION है, मैंने शॉर्ट फॉर्म खाली लिखा हुआ है। ओके, थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि 11-12 में पढ़ाते होते टीचर्स, क्या होता है उसकी हैबिट पूरे वर्ड लिखने की नहीं होती है। ओके, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन आप समझ जाना, काम आएगा ये। ओके, जितना ज्यादा वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे उतना फायदेमंद होगा आपके लिए। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है? बोलो चलो, क्या है? सॉल्यूट। वेरी गुड, कम क्वांटिटी तो सॉल्यूट 40 ग्राम। चलो नाउ पानी के अंदर डालना है वाटर, क्या है बोलो? Solvent. सॉल्वेंट। कितनी क्वांटिटी है? Solvent. 20 ग्राम। ये 9 नहीं है, 9 नहीं है, ग्राम है, ग्राम का जी है, ध्यान रखना। नाउ बोलो सॉल्यूशंस कितना होगा? तो सर 320 + 40
Sir, 40 plus 360. 360। 360. चलो, तो ये तो मिल गया आपको। फाइंड क्या करना है, मास बाय मास परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशंस। ओके, मास बाय मास करना है। चलो कैसे करोगे? सर solute divide by mass of solution into तो 100. पर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। बोलो कोई डाउट? सॉल्यूट No, कितना sir. है? No. सॉल्यूट कितना है? No, sir. सॉल्यूशंस 40. है 360। 40. 360. 360 into 100. 0 0 गया। Yes, ये sir. काम करते, इसको एज यूजुअल रखते, इस जीरो को, इसको कट करते ना। 4 9 जा 9, 100 sir. 100 अपॉन 9 क्या होगा? काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे 0.09 लिख देते, सही है 0.09? No, sir. नहीं नहीं, नहीं, 9 अपॉन 100 होता तो 0.09 होता है, ध्यान रखना। Yes, sir. ओके, ये खास ध्यान रखना, ऐसे छोटी गलती एग्जाम में जल्दी जल्दी में हो जाती है। इसको आप सोल्व करोगे ना तो कुछ इस हिसाब से आंसर आ गया 1.1%। 11.1%. 11.1 नॉट 1.1। ओके, बोलो कोई डाउट इसमें? Yes, sir. No, sir. ओके यस ओके। नाउ सॉल्यूशंस क्लियर हुआ सभी को? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, परसेंटेज, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, ये सब कुछ प्रॉपर्टी, एग्जांपल। कोई डाउट इसमें सॉल्यूशंस के अंदर किसी को? फिर से एक बार No, रिवाइज। sir. No, sir. सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, डिसॉल्व हो जाता है, बाद में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोजेनियस मिक्सर। एग्जांपल, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है कि भाई होमोजेनियस होते हैं, स्मॉलर होते हैं पार्टिकल्स, स्कैटरिंग नहीं होता है। ऐसे देखो, कोई भी चीज याद रखने तो उसके सेंटेंस के फॉर्म में कभी याद मत रखो। कोई भी चीज याद रखती है तो मेन वर्ड में याद रखो। लाइक एग्जांपल फॉर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। लाइक एग्जांपल फॉर समझ लो कि Yes. लाइक मुझे याद रखना है ये सारा टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस पूरा का पूरा याद रखना, तो मैं क्या करूंगा? तो एक तो मैं होमोजीनियस याद रखूंगा। नाउ तो जो पार्टिकल्स है वो स्मॉलर होते, तो दे कैन नॉट सीन बाय ऑर्गेनाइज, तो पार्टिकल्स जो है स्मॉलर है और देख सकते नहीं है। स्मॉलर तो कॉमन लॉजिक है, देख नहीं सकते। नाउ दूसरा क्या याद रखोगे? दे आर नॉट, डू नॉट स्कैटर। ओके, स्कैटरिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स होते। ओके, देन पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल, लाइट इज नॉट विजिबल, तो ऐसे यूज कर सकते हो। नाउ ऐसा भी लिख सकते हो, दे आर नॉट, कैन नॉट सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। तो ऐसे टाइप के छोटे छोटे पॉइंट, जो मेन पॉइंट को उसको याद करो और खुद स्टेटमेंट बना दो बाद में। ओके, आपको याद क्या रखना था? मेन पॉइंट, होमोजीनियस है, स्मॉल पार्टिकल से, स्कैटरिंग नहीं होता, विजिबल नहीं होता और सेटल डाउन नहीं हो जाता है। ऐसे याद रख लिया, बाद में हर एक वर्ड को आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो अपनी लैंग्वेज में। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा। सेंटेंस याद रखोगे तो जनरली भूल होने का चांसेस, देखो काफी बार क्या होता है, धक्का नहीं लगता गाड़ी। मैंने ओरल पूछते हुए काफी सारे लोअर स्टैंडर्ड, जब कभी भी फ्री होता हूँ तो लोअर स्टैंडर्ड 7 8 वाले स्टूडेंट्स को जब ओरल मैंने 1-2 बार लिए, तो एक चीज मैंने कॉमन ऑब्जर्व की है, क्या? उसको धक्का लगाना पड़ता है। सर 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 फॉर फर्स्ट वर्ड क्या आता था? बोलो नहीं, मैं बोलूं सॉल्यूशन, तो हाँ सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सर। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। वो रट्टा मारा है, वो कभी भी एग्जाम में धोखे खा सकते हो आप। याद रखना है कि सर होमोजेनियस मिक्सर, भले पूरा वर्ड आप सेंटेंस नहीं, सर मैं लिख दूं, हाँ तो आप लिख, आप वैसे एग्जाम लिख के ही देनी होती है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हेलो? Yes, sir. ओके, तो ऐसे ही याद रखो। Yes, sir. इससे क्या होगा, आपका लोड कम होगा, याद रहने का चांसेस ज्यादा होगा और लॉन्ग टर्म याद रख पाओगे। मैंने कभी भी कोई भी थ्योरी को ऐसे फुल सेंटेंस के फॉर्म में याद रखी ही नहीं। ऐसे मेन पॉइंट याद रखता हूँ हर बार। ओके, बाद में सेंटेंस बना लेता हूँ। तो आपको यदि मार्क्स लाने हैं, जो हमारी जो स्टूडेंट्स है पूरे इंडिया में 12th रैंक लाई थी, जो अंशु पूर्वा, उसका मेन यही था कि उसको एक चीज जो मैंने अपने पर्सनल बैच में उसको पढ़ाया था, मैथ साइंस। ओके, तो उसका मेन यही था कि वो कभी भी कोई सेंटेंस याद नहीं रखती, मेन वर्ड ही उसको याद होते, अपने बाद में वो अपने हिसाब से वो क्या कर लेती है, सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेती है। तो उसको क्या होता था कि याद रखने के लिए जो आपको 1 घंटा लगता है, वो 10-15 मिनट में याद कर लेती थी।
बाद में क्या करती थी 10-15 मिनट के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी। वो भी हो जाए तो वो क्या करती थी फ्रिक्शनल यानी कि अलग अलग बुक्स जो होती है जैसे हैरी पॉटर्स की बुक्स या फिर कोई भी हो, मोटिवेशनल बुक्स हो सकती है, कोई स्टोरी बुक्स हो सकती है जैसे चेतन भगत की है, तो ऐसे अलग अलग बुक्स को रीड करती थी। तो उसका जो माइंड था ना वो कोई एक पर्टिकुलर एक चीज से जुड़ा नहीं रहता था, वेराइटी ऑफ टॉपिक को रीड करने के बाद उसका जो माइंड था वो थोड़ा क्रिएटिव हो गया, जिससे उसका बेनिफिट उसको फाइनली रिजल्ट में मिला। तो शायद आप भी ऐसा यूज कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर, अपने रीडिंग सेशंस के अंदर। तो ऐसा थोड़ा ट्राई करो कि जो चीज आप 1 घंटे में याद रखते हो उसको ट्राई करो कि मुझे बस 10 मिनट में याद रखनी है। जैसे लाइक एग्जाम्पल 4, आधे घंटे से पहले यदि आपको बोल दिया कि ये पेपर है, हो जाता है ना लर्न तुरंत, हो जाता है कि नहीं? कैसे याद करते हो? कितने Yes, फास्ट sir. याद करना स्टार्ट करोगे? एकदम अपने एफर्ट डाल दोगे। तो बस यही एफर्ट यदि आप अपने पूरे साल तक डालोगे तो आपको 90% टाइम जो है वो कम यूज होता है। 90% में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, देखो 10% खाली टाइम में आप याद रख सकते हो, लेकिन आप याद करते हो 90% ज्यादा लेके। वो 90% समझ लो, 20-25 में भी याद रख लिया एटलीस्ट, तो बाकी का 50% टाइम तो आप दूसरी एक्टिविटी में यूज कर सकते हो। ओके, तो ऐसा कुछ करो जिससे आपको ओवरऑल डेवलपमेंट हो आपका। ओके, ना आप किताबी कीड़े हो जाओ और ना आप बुद्धू हो जाओ, दूसरी चीज आपके बाहर पता ही ना। आप किताब में भी मास्टर बनो, यानी कि इसके अंदर भी मास्टर बनो और बाहर की चीज से भी मास्टर बनो। तो ऐसा होप मेरे जो स्टूडेंट्स होते मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि वो खाली 100% मार्क्स या 95-98% लाके ऐसे किताबी कीड़े ना बन जाए जो किसी कंपनी के लायक ना हो। लेकिन आप 80 लाओ, लेकिन ऐसा बनो कि कोई भी कंपनी आपको सामने से लेने आनी चाहिए, या फिर आप खुद अपना बिजनेस बना कर सको। ओके, तो ऐसा ट्राई करो। इस लॉकडाउन के अंदर काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं, उसको देखो भाई। लाइक एग्जांपल फॉर, मुझे अभी टाइम है, मेरे पास फ्री है, तो मैं क्या कुछ नया सीखता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है अभी वेकेशंस के अंदर, 12th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट था। वेकेशंस के अंदर उसने वेबसाइट बनाना सीख लिया कि सर मुझे कोडिंग आ गई, सी लैंग्वेज मैंने सीख ली, कंप्यूटर में यूज होती है। यदि कंप्यूटर का आपका फ्यूचर प्लानिंग कंप्यूटर में, तो उसके बारे में कुछ नया सीखो, एडवांस में जाओ यूट्यूब पे सर्च करके। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? जो आपका जो गोल है उसको यूज करो इस टाइम के अंदर। ओके, मूवी, गेम या टाइम पास करने से Yes. कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इसका प्रॉपर यूज करोगे तो इन फ्यूचर्स आप फ्यूचर्स के बिल गेट्स या स्टीव जॉब बन सकते हो। लेकिन Yes. अभी यदि इसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे तो अनिल अंबानी के जैसे फादर ने चाहा कितने भी पैसे आपको दे दिए होगे कि लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, लास्ट में देवेदार हो जाओगे, कुछ नहीं लाइफ में कर पाओगे। तो आपको अनिल अंबानी बनना है, विजय माल्या बनना है, या फिर स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स बनना है, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करो। ओके, नाउ सो सॉरी फॉर थोड़ा सा, काफी बार क्या होता है अंदर से आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सस्पेंशन सॉल्यूशंस। ओके, सस्पेंशन सॉल्यूशंस का मीनिंग, इट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स of a solid and liquid in which the solid does not dissolve। ऊपर आगे वाला केस में क्या था, सॉल्यूशंस के अंदर याद हो तो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाता था, डिसॉल्व हो जाता, मिक्स हो चुका था। देखो जैसे वो येलो कलर्स पानी व्हाइट कलर मिक्स हो गया, लेकिन ये सॉल्यूशंस का अभी मैंने समझाया स्क्रीन। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता था, सैंड एंड वाटर का एग्जांपल मैंने देखा था, बताया था। इट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी कि the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। Clear? And the particles of the suspension are visible by nectar, यानी कि उसको हम देख भी सकते हैं कि वो है और वो मिक्स भी नहीं होगा, यानी कि हेटेरोजेनियस मिक्सर होगा। उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे, उस टाइप के मिक्सर को हम बोलेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशंस। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? वैसे हमने लास्ट टाइम सीख लिया था ये। ओके, डिटेल्स में जाने से पहले हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देख लो, बहुत इजी है, आपको पता चल गया है कि कौन सा मिक्सर है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सर। सॉल्यूशंस कौन सा मिक्सर था? सॉल्यूशन Homogeneous यस mixture. यस यस, होमोजेनियस। नाउ सॉल्यूशन में हम देख सकते थे पार्टिकल्स को? No, sir.
यहाँ देख No, सकते हो, sir. कैन बी सी। समझ लो, आपको याद कुछ रखना नहीं है, एक सॉल्यूशन का याद कर लिया, सस्पेंशन उसका ऑपोजिट बन गया। उसमें क्या था सॉल्यूशंस के अंदर, देखो कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। डू नॉट स्कैटर, ओके कैन नॉट बी, वो तो हो गया। चलो स्कैटर डाउन होता था, स्कैटरिंग होता था इसके अंदर, डू नॉट स्कैटर। नो। तो यहाँ क्या है देखो, पार्टिकल सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग हो रहा है, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है सॉल्यूशंस और सस्पेंशन। नाउ सॉल्यूशंस में क्या था, पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते थे, बाद में क्या होना है वो डिस्टर्ब, यानी कि उसको एज यूजुअल पड़े रहने दो तो मिक्स ही रहते थे, लेकिन सस्पेंशन में वो क्या होगा, नीचे आ जाएगी यानी कि, और नाउ उसको फिल्टराइजेशन, उसको क्या कर सकते, अलग कर सकते। ओके सेटल डाउन होते थे, यानी कि उस आगे वाले टॉपिक में क्या था, सेटल डाउन नहीं होते थे, लेकिन यहाँ सेटल डाउन हो गए। आगे वाले टॉपिक में फिल्ट्रेशन कर नहीं सकते थे, लेकिन इसमें फिल्ट्रेशन कर सकते। क्लियर है सभी को? यस सर। पक्का? Yes. तो कंपैरिजन याद रखो, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस दोनों, तो कोई एक याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइडल सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है? देखो मैंने सेकंड टॉपिक के ऊपर क्यों फोकस नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था एग्जैक्टली सस्पेंशन का, सॉरी सॉल्यूशंस का ऑपोजिट था, एग्जैक्टली सॉल्यूशन का ऑपोजिट था। अब कोलोइडल है वो सस्पेंशन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है हम देखते हैं। इट इज अ मिक्सर्स बाय विद द बिटवीन ऑफ द सॉल्यूशंस एंड सॉल्वेंट, यानी कि पर्टिकुलर एक क्या होता है, एक बाउंड्री होती है, वैसे आप देख नहीं सकते। कोलोइडल जो है ना वो सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस का बीच लेवल का है। सस्पेंशन में क्या होता था, हम देख नहीं सकते थे, लेकिन सॉरी सॉल्यूशन में क्या होता था, पार्टिकल्स जो मिक्स हो जो उसको देख नहीं सकते थे सॉल्यूशंस के अंदर, लेकिन सस्पेंशन में क्या होता था, देख सकते। अब यहाँ ऐसा है, कोलोइड जो है वो सॉल्यूशंस जैसा भी है और सस्पेंशन जैसा ही है। कैसे सॉल्यूशन जैसा? क्यों? क्योंकि आप वैसे देखने बैठोगे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यदि उसके अंदर से लाइट पास करोगे, उसके अंदर से लाइट पास करोगे तो उसके जो बीच के पार्टिकल्स है वो सब कुछ आपको दिखेगा, यानी कि यू हैव टू डू एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सी द पार्टिकल्स। ओके क्लियर है? क्लियर है सभी को? मैंने वो एग्जांपल छाछ का एग्जांपल, बटर मिल्क का फोदा वाला एग्जांपल याद रहे। ओके मिल्क બગડી જાય ઘણીવાર, ઓકે दूध બગડી જાય તો અંદર કેવો પેલા બટર જેવું થઈ જતું હોય છે, તો એ બધા એક્ઝામ્પલ છે ના, રાઈટ? નાउ the particles of the colloid are uniformly spread throughout the solutions। एक तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड, पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कोलोइड है, आपको ऐसा ही लगेगा कि वो सॉल्यूशन ही है। ओके नाउ द मिक्सर अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या है, वो क्या है एक्चुअली होमोजेनियस, क्योंकि आपको सस्पेंड मिक्स हो चुका है ऐसा लगेगा, लेकिन बट एक्चुअल में वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस। लगेगा होमो लेकिन होता हेट्रो। होमो यानी कि सॉल्यूशन, हेट्रो यानी कि सस्पेंशन, तो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का बीच वाला। क्लियर है सभी को? यस सर। Because of the small size of the colloidal particles, we cannot see with them naked eyes, यानी कि इसको भी हम देख सकते नहीं है, we cannot see by naked eyes। ओके थोड़ी साइज उसकी स्मॉल रहती है, बट इतनी भी स्मॉल नहीं होती कि वो स्कैटर ना कर सके। मीन्स व्हाट, वो इजिली स्कैटर डाउन कर सकते हैं, कोई भी चीज बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, वो स्कैटरिंग कर देगा। स्कैटरिंग यानी कि पता है ना आपको? यस सर। जैसे ये स्कैटरिंग हो रहा है, देखो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग इफेक्ट यानी कि टिंडल इफेक्ट। मैं आपको डिटेल में अभी सिखाता हूँ, पहले ये समझ लो। तो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्यों? टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को फाइंड किया था, इसलिए उसका नाम हुआ टिंडल इफेक्ट। समझ में आ रहा है सभी को? यदि समझ लो कोई आप में से कोई स्टूडेंट से वो बना देता है, ओके लाइक एग्जांपल फॉर शिवम कुछ इन्वेंशन कर देगा, तो शिवम इफेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके तो आपका नाम यदि बड़ा बनाना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो साइंटिस्ट बन जाओ या गुंडे बन जाओ। ओके तो अच्छा काम करके नाम बनाओ। तो समझ में आ रहा है? टिंडल इफेक्ट यानी कि द बीम ऑफ लाइट विच इज स्कैटरिंग, कोई भी लाइट जो स्कैटरिंग हो रही है उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। डिटेल में हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में।
उससे पहले एक काम करते, थोड़ा सा टॉपिक बाकी। आपको पता है कि यहाँ टिंडल इफेक्ट जो है कैसे पता चलेगा, कि समझ लो आपने क्या किया, यहाँ छोटे से जो पार्टिकल्स थे, ओके, वो ऐसे यहाँ एकदम मिक्स हुआ होता है, ये एकदम मिक्स होता है, पता नहीं चलता है कि इसके अंदर है कि नहीं है, ओके। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब क्या करोगे, ये येलो कलर जो है वो आपको भी दिख रहा है, एक्चुअली जो सॉल्यूट होता है वो समझ लो रेड कलर का है, लेकिन आपने जैसे लाइट पास की तो क्या होगा पता है आपको, जहां लाइट हो रही, जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ लाइट हो रहे, तो इतने जो पार्टिकल्स है ना वो आपको ऐसे दिखाई देगी, इतने सारे, जहां लाइट है ना उतना एरिया आपको दिखाई देगा। तो ये जो रेड कलर एक्चुअली जो मिक्स हो चुका था, आपको येलो ही दिख रहा था, अब ये पार्टिकल पास करने, जो ओरिजिनल जो लिक्विड के अंदर जो कोलोइडल होता है, यानी कि दूसरा जो सॉल्यूट होता है, वो आपको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे ये आप याद हो, टिंडल इफेक्ट को ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप गांव गए हो और आपके किचन या कहीं थोड़ा सा होल पड़ रहा हो, उसमें से लाइट आ रही है, तो उस लाइट जब आ रही होती है उतना सा भाग में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, यदि ऑब्जर्व किया हो तो। देखा है किसी ने? यस सर, देखा है। जैसे Yes, आपके sir. काफी बार यहाँ भी सिटी में भी ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़ा सा होल हो या थोड़ी सी बारी इधर यानी विंडो खुली हो, तो उसमें से सनलाइट आती है, तो जस्ट सनलाइट आती होती है उतना सा एरिया में पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन उसकी एक बाउंड्री होती है, इस साइड और उस साइड आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक्चुअली पार्टिकल्स तो पूरी जगह होते, पूरे हॉल में, पूरे एरिया में, पूरे रूम में होते, लेकिन वो कब दिखाई देंगे, जब उसमें से कोई लाइट पास होगी, उस लाइट जिस एरिया से पास होती, जिस भाग से पास होती, उतना ही भाग में आपको वो सब कुछ दिखाई देगा। बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। लाइक एग्जांपल फॉर मैं Yes, आपको sir. बताऊं, कि समझ लो कि ये आपका घर है, ओके, ये विंडो है, उस विंडो में से इतना सा होल है, अब इस होल में से जैसे यहाँ लाइट पास होगी तो इतने इतने एरिया में आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, पूरे एरिया में नहीं दिखाएंगे आपको, यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा इस साइड, लेकिन खाली इतने से एरिया में आपको पार्टिकल सारे दिखाई देते। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ओके, टिंडल इफेक्ट। बोलो कोई डाउट किसी को? हाँ सर। ओके, नाउ सो द नेक्स्ट टॉपिक, टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल हम लेते हैं, प्रॉपर्टी सॉरी ले लेते हैं। एग्जांपल तो मैंने बता दिया, काफी सारे एग्जांपल्स। अब प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? तो कोलोइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो कौन सा सॉल्यूशन है? बोलो, heterogeneous mixture, okay, it is heterogeneous mixture, okay. Now the size of the particles of the colloid is too small, इतने छोटे होते हैं कि वो क्या करते हैं हम देख सकते नहीं है, okay, too small cannot seen by our sorry too small to be individually seen by naked eyes। लेकिन पहले हम नहीं देख सके वैसे तो, लेकिन कब देख सकते बोलो? उसमें से कोई लाइट पास होती है, okay? Now colloidal big enough, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द colloid too small to be individually seen by a naked eye। too small नहीं, टू का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए आई थिंक, ओके, क्योंकि इतने भी छोटे नहीं है कि हम नहीं देख सकते। टू स्मॉल कब यूज करते हैं? जब हम देख नहीं सकते तब यूज होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, एनसीईआरटी है, हमारे भगवान है, उसको मानना ही पड़ेगा। नाउ चलो, नाउ इट्स अ बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इतने बड़े होते, वैसे देखो यहाँ ऐसा लिखा है टू स्मॉल, देखो, और यहाँ क्या लिखा है? समझ में आ रहा है? या तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमने अपने हिसाब से रॉन्ग प्रूफ किया हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रावर्जन कुछ दिख रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, तो मैं इस स्टेटमेंट को नहीं मान सकता कि भाई ऐसा हो सकता है, ओके। या टू वर्ड नहीं यूज करना चाहिए उन लोगों को। तो बड़ा होते हैं पार्टिकल्स तो उसमें से स्कैटरिंग हो जाती है। नाउ दे डू नॉट स्कैटर डाउन, उसमें से वो स्कैटर डाउन होता नहीं है, ओके। यहाँ लिखा है व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब यानी कि क्या? लाइक एग्जांपल जैसे आपको पता हो, ऐसे वो लाइट आ रही होती है, आप जोर से हाथ फेंकोगे तो इधर उधर भागने चले जाएंगे। ऐसा होगा कि थोड़े टाइम के बाद वो पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, देखना बंद हो जाएगा, ऐसा होता है नहीं। वो कंटिन्यूअस मूव होते हुए आपको दिखाई देते, चाहे आप उसको डिस्टर्बेंस करो या ना करो। हाँ, डिस्टर्बेंस से उसके पार्टिकल्स का मोशन थोड़ा चेंज हो जाता है, फटाफट घूमने लगते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने यदि डिस्टर्ब नहीं किया उसको तो वो मूव करना बंद कर देंगे थोड़े टाइम पे। वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करना स्टार्ट रहता है,
क्लियर है सभी को ये मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. Now they cannot be separated from the process of mixer, यानी कि कैन नॉट बी फिल्ट्रेशन, इसका फिल्ट्रेशन हो सकता नहीं है। हाँ, उसको अलग करना होता है तो इसका स्पेशल मेथड होती है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल्स के अंदर सीखेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस काफी बार पहले के टाइम में वो जो दूध की डेयरी होती है ना, वहां ऐसे गोल ऐसा होता है, एक राउंड होता है, एक हैंडल होता है, उसको घुमा के बाद में उसमें से फैट अलग करते हैं। शायद देखा हो किसी ने, देखा है किसी ने? दूध की डेयरी होती है ना, उसके बाहर पहले रहता है। अभी तो क्या होता है, अभी तो ऐसा छोटा सा मशीन आ गया है, उसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब रखो और दूध डाल दो, उसको घुमा के वो बता देता है। ओके, लेकिन पहले के टाइम में ऐसे सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, कोई बात नहीं देखा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पीपीटी इतना अच्छे से बना के करूंगा, उसमें वीडियो ऐड करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि सारे टॉपिक को मैं एज अ वीडियो सेशन के जरिए समझाऊंगा। हर एक पीपीटी के अंदर हर एक टॉपिक में एक वीडियो ऐड करूंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, अब कंपोनेंट ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशंस आर डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन फेस। दो फेस में होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन फेस। क्या है वो अभी हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा बेसिकली इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि solute like component of the dispersed particles in the colloid form are dispersed phase. Okay, and the component in which the dispersed phase is known as a dispersing medium. Okay, अब हम डिटेल में जाएंगे कैसे, यानी कि एग्जांपल फॉर क्या दे सकते हैं हम, दूध है, मिल्क है, मिल्क उसके अंदर फैट है, तो जो फैट है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे। ओके, और जो मिल्क है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। समझ में आ रहा है? हवा जो है, हवा उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे, और जो पार्टिकल्स है उसको हम डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे। अब पता चला आपको? ओके, डिस्पर्स जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता था ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसी चीज है डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम्स। ओके, डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि जो आपको दिखाई देता है, दिखाई क्या देता है कि आपको हवा दिखाई देती है, तो वो मीडियम है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, पार्टिकल्स छोटे छोटे, तो वो डिस्पर्स्ड फेस है। डिटेल में हम जाते एग्जांपल ये देख के। चलो, लिक्विड गैस, जिसमें लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा हो, लिक्विड भी होता है गैस भी होता है, लेकिन डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा, जो हाई क्वांटिटी में होते हैं उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, और लो क्वांटिटी वाले डिस्पर्स्ड फेस। अभी मैंने बताया ना, जैसे हवा है तो वो डिस्पर्सिंग मीडियम है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है। तो लिक्विड और गैस, लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो, ऐसा कोई कोलोइडल एग्जांपल, तो उसका एग्जांपल है, उसको हम एरोजोल बोलते हैं वैसे। और फोग, क्लाउड्स होता है ना, क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, गैस ज्यादा होता है, लेकिन छोटे छोटे ड्रॉप भी होते हैं उसके अंदर, पार्टिकल्स भी होते हैं। भाई पता चल रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. क्लाउड, फोग यानी कि क्या, गैस होता है ज्यादातर तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड कर देते हैं। जैसे स्प्रे लगाते हैं हम, तो स्प्रे के अंदर एक्चुअली तो क्या होता है, वो नहीं, अभी वो कौन सा स्प्रे होता है, फोग की एडवर्टाइज आती है ना। ओके, Yes. हवा नहीं है, लिक्विड है, यानी कि ओरिजिनल क्या है, सेंट है, ऐसा कुछ बोलते हैं, परफ्यूम है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। नाउ दूसरा एग्जांपल है सॉलिड एंड गैस, स्मोक। स्मोक का एग्जांपल, स्मोक यानी कि गैस होते और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते। गैस एंड लिक्विड, तो सेविंग क्रीम, गैस एंड लिक्विड, सेविंग क्रीम जो होती है ऑलमोस्ट लिक्विड होता है, लेकिन छोटा सा गैस अंदर होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, स्प्रेड होता है, ज्यादातर फॉग होता है, सॉरी क्या बोल सकते हैं, फ्रॉथ होता है उसके अंदर। लिक्विड हो ऐसा एग्जांपल तो मिल्क। ओके, मिल्क और वाटर। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। गैस एंड सॉलिड का Sir, एग्जांपल milk of magnesia क्या होता है? इनो जो इनो नहीं बोलते हम, Yes, sir. वही चीज है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं उसको। ओके, क्लियर Yes, sir. है, क्लियर है ना? नाउ तो इनो Yes. होता है, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सर होता है। आपको अभी ऐसा लगेगा कि सर इनो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वो अलग चीज, आप पूरा का पूरा बन जाएगा, बाद में क्या होता है, वन टाइप ऑफ द ऐसी चीज हो जाएगी। क्लियर सभी को?
Yes, sir. लिक्विड सॉलिड के एग्जांपल, सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल आराम से देखो, ओके, और उसको ऑब्जर्व करो क्या क्या कहना चाहते हैं। आराम से सारे टेबल्स को ऑब्जर्व करो, यदि कोई डाउट हो तो बता सकते हो मुझे। सर लास्ट थर्ड एग्जाम्पल में लास्ट थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड क्या है? क्या ये जेमस्टोन, ये प्यूमिस, कौन सा बोल रहे Yes, बेटा? sir. वही कौन सा प्यूमिस जेमस्टोन की पुमिस? प्यूमिस पुमिस तो क्या होता है पुमिस को एग्जैक्ट नहीं पता नहीं, जस्ट 1 मिनट, ओके। ऐसा कुछ सॉलिड जैसा कुछ होता है, सॉरी सॉलिड जैसा होता है, लेकिन जस्ट 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या है वो। पुमिस स्टोन, स्टोन का नाम है बेटा, ये वन टाइप ऑफ द स्टोन होता है, ओके। स्टोन है ऐसा, समझ में आया सभी को? पता चला? ऐसे ऐसा स्टोन होता है जिसके अंदर है ना जो पार्टिकल्स होते हैं ना एकदम दत्थड़ नहीं होते, उसके अंदर छोटे छोटे एयर पार्टिकल्स रहते। આપણે ગુજરાતીમાં શું કે પોલો પોલો પથ્થર હોય ને, પોલો પથ્થર ખબર પડે છે બેટા? પોલો પથ્થર એટલે એની અંદર શું આપણે ભાંગો ને તોડો ને એટલે અંદરથી શું આવે, પાર્ટિકલ્સ છોટા છોટા પાર્ટિકલ્સમાં કન્વર્ટ થઈ જતા હોય છે, ઓકે। વન ટાઈપ ઓફ ધ સ્ટોન નું નામ છે પુમિસ। क्लियर है सर सब? एक यस। सर आप ये चैप्टर का सॉल्यूशन भेजोगे आज? मैंने हाँ कोई बात नहीं, भेज देता हूँ। मैंने शायद उसके अंदर नहीं रखा हुआ है, स्टडी मटेरियल एप्लीकेशंस के अंदर। सर हाँ सर और है ऐप सर। ऐप और Yes, ऐप में sir. तो है, और मैंने मटेरियल तो सभी को दिया हुआ है। तू नहीं ले गई? मेरे पापा नहीं, क्योंकि पापा का फोन आया होगा सर आपको। बाहर है तू? नहीं सर यहीं पे हूँ, पर पापा की ऑफिस चालू है ना, तो आपने 10 to 11 बोला था और वो 9 o'clock तो चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, कल सुबह ले जाना, किसी को बोलना है, ऐसे मम्मी को बोलना है तो ले जाए कल सुबह, है ना, 10 बजे के बाद। ओके सर। आफ्टर 10 o'clock बोलना तो ले जाएगी, है ना। और मटेरियल उसमें भी मैंने अपलोड किया हुआ है मटेरियल, ओके, एप्लीकेशन में, और फिर भी मैं ऐसा हो तो भेज दूंगा, है ना। चलो कोई डाउट है किसी को तो लेक्चर्स खत्म करें यहाँ। यस सर। यदि कोई डाउट ना हो Yes, sir. किसी को तो ये खास याद रखना है पूरा। वैसे ये रट्टा मारने जैसी चीज है, लेकिन रट्टा मत मारना, पहले उसकी यदि आपको फोग तो फोग का पिक्चर्स देखो, पता चलना चाहिए कि है कि आपने रट्टा मार लिया भाई, चलो भाई गैस और सॉलिड तो फॉर्म ही क्या है वो पता नहीं होगा तो बाद में आप भूल जाओगे। ओके, याद रखो, लेकिन ऐसे याद रखो, समझने के बाद याद रखने का ट्राई करो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई चीज को याद रखोगे तो बाद में आपको भूल जाने का चांसेस है। यस आरुषि? सर स्टडी मटेरियल में कहाँ है, मेरे को नहीं मिल रहा एप्लीकेशन में। स्टडी मटेरियल में ही होगा बेटा, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, चलो, है ना। अभी नहीं होगा तो मैं भेज देता हूँ तुझे, ओके सर। है ना। ओके चल बेटा, चलो मैं लेक्चर खत्म करूँ यहाँ।